आज भी अगर हम लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं तो सिर्फ हमारे वोट की वजह से। ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, आपके बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा। अगर आप आज ये देखकर वोट दे रहे हो कि वो बंदा जिसको हम वोट दे रहे हैं वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जात देख कर दे रहे हो, मजहब देख कर दे रहे हो, एरिया देख कर दे रहे हो, ये नहीं देखो मेरे भाई। आपने वोट देना है, आपका वोट अधिकार है। आप जिसको बनाएंगे कल वो आपके सर पे आके बैठेगा, वो आप पे रूल करेगा। आप लोगों को पता होनी चाहिए गवर्नमेंट एक ऑपरेशन है, आपके ऊपर दबाव है, इन्फ्लुएंस है, आपके राइट को कंट्रोल करेगा, आपकी ड्यूटीज़ को कंट्रोल करेगा। तो आप चूज़ करोगे कि आपको किस तरह की राइट्स चाहिए, किस तरह की ड्यूटीज़ चाहिए, किस तरह का लॉ इन्फॉर्मेंस चाहिए। अगर आप चाहते हो कल आपके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो तो उस सरकार को चुनिए जो आपके धर्म की हो, उस सरकार को चुनिए जो आपके रिलीजन की हो, आपकी कास्ट की हो, आपके एरिया की हो। अगर आप चाहते हो डेवलपमेंट हो तो इन सब जातिवाद को, मजहबवाद को, सबको साइड पे रख के एक बार सोच के, ये सोच के नहीं कि ये ज़्यादा एज का है इसको वोट देना है या छोटी एज का है इसको वोट देना है। आपको वोट देना है तो हक पर वोट देना है। आपको लगता है कि ये बंदा, जब मेरे बच्चे आगे कामयाब होंगे, मेरे बच्चे आगे सोसाइटी में रहेंगे, तो ये बंदा, इस बंदे की आइडियालॉजी की वजह से उनको फ़ायदा होगा, सोसाइटी को फ़ायदा होगा, तो आप वोट कीजिए। आपको लगता है कि नहीं ये मेरे धर्म का है पर इससे मुझे नुकसान होगा, तो आप उसको वोट कभी नहीं करेंगे। आपकी ज़ात का है, उससे आपको या आपके बच्चों को, आपकी सोसाइटी को, आपको देश को नुकसान हो रहा है, आप उसको कभी वोट ना कीजिए। आज के टाइम पर आप देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिर्फ यही प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि कास्ट का है, रिलीजन का है। आप प्लीज़, आपको देश का प्रधानमंत्री चुनना है, आपको चीफ मिनिस्टर चुनना है, आपको एक एमएलए, एमएलसी, डीडीसी, बीडीसी जो भी चुनना है, छोटे से छोटा अधिकारी चुनना है, आपको अपने गांव का सरपंच चुनना है। तो रिश्तेदारी नहीं देखिए भाई, आप रिश्तेदारी मत देखिए, जात पात नहीं देखिए, धर्म नहीं देखिए, बस उसकी आइडियालॉजी देखिए। आपको लगता है वो व्यक्ति सोसाइटी, समाज के लिए बेहतर है, हर कम्युनिटी का भला कर सकता है, वो देश की डेवलपमेंट में, हमारे एरिया की डेवलपमेंट में हमारा साथ देगा, तो आप उसे वोट करिए, नहीं तो वोट नहीं करिए। नहीं तो खुद इलेक्शन के लिए उठिए। आपको लगता है कोई भी बंदा इस काबिल नहीं है कि हमारी सोसाइटी को भला कर सके, आपको लगता है आप कर सकते हैं, तो आप खुद इलेक्शन के लिए उठिए। लोगों को बुलाइए, अपनी बात समझाइए, अपनी आइडियालॉजी समझाइए। आपका वोट बहुत कीमत रखता है। अगर आप आज अपने वोट का गलत यूज़ करेंगे, आपके बच्चों को भुगतना पड़ेगा, आपके पड़ोसियों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके बच्चों के बच्चों तक को ये भुगतना पड़ेगा। 5 साल का समय कुछ कम नहीं होता है। 5 साल में जो लॉस होगा उसको भरने के लिए 50 साल लगेंगे। तो आप खुद फैसला कीजिए, आप अपने बच्चों के बच्चों को क्या देना चाहते हैं। और एक गंदी सरकार देंगे आप आज, तो कल उन्हीं का फ्यूचर डिस्ट्रॉय होगा। वो कोसेंगे तो आपको कि हमारे बाप दादा ने क्या किया था। इसलिए आपको ऊपर वाले का सवाल है, फॉर द सेक ऑफ गॉड, उस व्यक्ति को वोट दीजिए जो उस काबिल हो। उस व्यक्ति को वोट ना दीजिए जो आपकी कास्ट या आपके धर्म या आपके एरिया का हो या आपका दोस्त हो। आपका बाप भी अगर इलेक्शन के लिए उठ रहा है, उसका अगर एवरेज माइंड है, वो सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो आप उसे वोट मत कीजिए। आप उसे वोट कीजिए जो सोसाइटी के लिए बेस्ट है।